नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आपके प्यारे चैनल फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। और फ्यूचर एकेडमी आपके लिए जो लेके आया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मेरे से कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर ये बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हमको डिटेल में समझा दीजिए। तो मैं आपको इसको डिटेल में समझाने वाला हूं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। तो बेटा आपको ये समझना है कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, इसको डिटेल में मैं समझा रहा हूं। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि सम इंपॉर्टेंट डेजर्ट प्लांट। आपको पहले स्कूलों में यही बताया गया होगा कि एक ही प्लांट होता है जिसका नाम है कैक्टस। कैक्टस को आप याद कर लो, इट इज द डेजर्ट प्लांट। सम डेजर्ट प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आ गया आपका पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी एक ऐसा प्लांट होता है जो कि क्या होता है, डेजर्ट प्लेस पर होता है, इसी वजह से इसका नाम क्या है, पाइनएप्पल है, और जो डेजर्ट प्लांट में आता है। सेकंड वन आप जो देख पा रहे हो कैक्टस। कैक्टस आल्सो ए डेजर्ट प्लांट्स। एंड थर्ड वन है एलोवेरा। एलोवेरा आपने देखा हो ग्रीन कलर का होता है, जैसा कि आप लगाते भी हो स्किन को ब्राइट करने के लिए। इतना समझ में आया। अब यह समझने वाले कि फोटोसिंथेसिस करते कैसे हैं। इनमें होता क्या है कि जो नाइट स्टोमेटा, बेटा आप जानते होंगे कि स्टोमेटा जो होते हैं वो लीव्स में होते हैं, ठीक है। और कुछ स्टोमेटा मान के चलो ये ओपन स्टोमेटा है, ठीक है। और ओपन कब होते हैं, जब कोई लीव्स होती है तो उसमें जो ओपन होते हैं स्टोमेटा वो डे में होते हैं। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट होता है। इसमें डे में जो होते हैं स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। डे में स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। अब बात यहां पे समझ में आएगी, अगर डे में स्टोमेटा क्लोज हो गए तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेंगे। अब ये क्लोज होते हैं तो क्यों होते हैं, ये इस वजह से होते हैं कि जो वाटर है वो वाटर प्लांट से बाहर नहीं जाए। क्योंकि आप जानते हो कि डेजर्ट प्लेस होते हैं उनमें धूप बहुत ज्यादा पड़ती है, मतलब कहने का मतलब सनलाइट बहुत ज्यादा होती है, जिसके वजह से जो वाटर है, जो वाटर है वो एवापोरेशन की फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। अगर वाटर निकल गया तो वो वाटर कहां से लाएंगे, तो वाटर को वो डे में कंजर्व करने के लिए वो क्लोज रहते हैं डे में, तो दिन में वो क्लोज रहते हैं। अब क्लोज रहते हैं तो एक लॉस उनका दिन में भी हो रहा है। दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर नहीं कर पाते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो नाइट में भी नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। उस समय क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो नाइट में जो स्टोमेटा होता है वो नाइट में स्टोमेटा क्या होता है, ओपन हो जाता है, और डे में क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब नाइट में जो स्टोमेटा होता है वो ओपन होता है, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि जो फूड होता है वो नाइट में बनता है। ऐसा फोटोसिंथेसिस आप ये जान लीजिए कि जब डेजर्ट प्लांट हैं अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नाइट में फोटोसिंथेसिस हो जाए। लेकिन ये बताया जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है डेजर्ट प्लांट में वो नाइट में होता है। ये बिल्कुल गलत है। तो मैं आपको समझाता हूं कि जो इनका प्रोसेस अलग है लेकिन वो नाइट में नहीं करते। तो दीज प्लांट क्लोज स्टोमेटा, ये क्या करते हैं, ये प्लांट जो होते हैं स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। कब रखते हैं, डे में, दिन में क्लोज रखते हैं। अब ये क्यों रखते हैं, बिकॉज टू रिड्यूस करते हैं इवापोरेशन को। इवापोरेशन का मतलब है ये चाहते नहीं है कि हमारे बॉडी से पानी निकले, मतलब प्लांट से पानी निकल जाए। तो व्हाट इन डे दीज प्लांट नॉट स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मान के चलो ये इवापोरेशन नहीं करे तो अच्छी बात भी है, लेकिन यहां पे एक कंडीशन ये हो गई कि अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगी। तो स्टोमेटा जब क्लोज हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आने से रही, लेकिन हम ये जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अब नहीं आ रही है डे में। तो डे में नहीं आई कार्बन डाइऑक्साइड, अब कहीं ना कहीं से तो कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ेगी। अब क्या करते हैं, बट इन नाइट ओपन, ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं स्टोमेटा। अब जैसे स्टोमेटा ओपन होते हैं टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं, देन दे स्टोर्ड इन, आपको दे रखा है मेसोफिल, एक सेल होती है जो प्लांट में होती है। जैसे मान के चलो एक सेल ऐसी होती है, ठीक है, इस सेल में, ठीक, ये आप देख पा रहे हो सेल है, तो ये प्लांट सेल ऐसी होती है। तो इसमें ये जो सेल होती है
इस सेल के अंदर स्टोर हो जाता है क्या, मेसोफिल सेल। इस सेल का नाम है मेसोफिल सेल। इसमें जो डेजर्ट प्लांट में पाई जाती है, मेसोफिल सेल क्या करती है, इसको कन्वर्ट कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड को, आपको ये ध्यान रखना है, मैलेट एसिड में। किस एसिड में कन्वर्ट कर देती है, मैलेट एसिड की फॉर्म में ये स्टोर हो जाती है। अब ये मैलेट एसिड की फॉर्म में जैसे स्टोर हो जाती है, तो यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए एक आता है जिसका नाम है, हम सभी जानते हैं, इसका नाम है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल करता क्या है, क्लोरोफिल इस कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से लाता है, क्लोरोफिल जो होता है, जो एसिड की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, मतलब सनलाइट और नेक्स्ट डे जो सनलाइट आने वाली है, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को क्लोरोफिल की हेल्प से लाया जाता है। और प्लांट में वाटर ऑलरेडी था, तो इससे क्या होता है कि सनलाइट और क्लोरोफिल मिलके C6H12O6 मतलब यहाँ पे शुगर प्लांट करते हैं, मतलब बनाते हैं, और सेकंड ऑक्सीजन गैस रिड्यूस हो जाती है, निकल जाती है। तो इतना समझ में आ गया, यही हमारा होता है फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। और इसी को बोलते हैं केम। क्या बोलते हैं, केम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब केम का मतलब क्या होता है उसको जान लेते हैं। यहाँ केम का मतलब है क्रेसुलेशियम एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या दे रखा है, क्रेसुलेशियम एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका था फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। तो आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।